नमस्ते मित्रों। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तो कल हमारा श्रीमद् भगवत शारण समाप्त होगा, तो आज से हम आगे और बढ़ाएंगे इसको। और उससे पहले ना बता दूं, जो वीडियोस मैं कर दूं, तीन जो वर्कआउट की वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर जल्द ही आपको मिलेंगे, तो आप फुल सपोर्ट कीजिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइबर कृपया करके मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, साझा करें वीडियोस को, ताकि मैं और ज़्यादा ग्रोथ कर सकूँ। धन्यवाद जी। आइए प्रारंभ करते हैं हमारे वीडियोस को। जय श्री कृष्ण। तो आइए हम फिर से प्रारंभ करते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में। तो चलिए निरंतर हम इसे चलते रहेंगे। सपोर्ट किए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद। चलिए, महाराज शांतनु कुरु वंश के एक प्रसिद्ध प्रभावशाली महापराक्रमी और धार्मिक सम्राट कौन थे? जो महाराज शांतनु थे, कुरु वंश के एक प्रसिद्ध प्रभावशाली महापराक्रमी और धार्मिक सम्राट थे। इनकी पत्नी गंगा देवी के गर्भ से 8वें वसु के अंश से भीष्म का जन्म हुआ। 8वें वसु के अंश से किसका जन्म हुआ था? भीष्म का। जो हम कहते हैं भीष्म पितामह, आप सब जानते हो उनके बारे में। किंतु बालक के जन्म के अनंतर किसी विशेष कारण से वे अंतहित हो गए। महाराज शांतनु के किसी समय आखेट करते हुए निषादों को राजा दासराज के घर एक पूर्ण रूपवती राजकन्या को देखा। वस्तुतः वह राजकन्या उपरिचर वसु के वीर द्वारा एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। निषाद राज बेटी की भांति उसका पालन पोषण करते थे। पालन पोषण उसका किसने किया? निषाद राज। महाराज ने निषाद राज से अपनी शादी के लिए उस राजकन्या को मांगा, किंतु निषाद राज विवाह के लिए एक प्रतिबंध रखा। क्या प्रतिबंध रखा देखते हैं। वह यह है कि सत्यवती कुमार ही राजा। महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया और राजधानी लौट आए। यह बात किसी प्रकार युवराज भीष्म के कानों में पड़ी। उन्होंने पिता के मनोरथ की पूर्ति के लिए यह भीषण प्रतिज्ञा की कि सत्यवती कुमार ही राजा होगा तथा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार सत्यवती का विवाह पिता शांतनु के साथ करवाया। इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए इनके पिताजी ने इनको इच्छा मृत्यु वरदान दिया था। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठा, किंतु इनकी असामयिक मृत्यु विचित्रवीर को राजपद दिया गया। इनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, किंतु निसंतान दशा में विचित्रवीर की भी सामयिक मृत्यु हो गई। पुत्रों के निधन से तथा वंश परंपरा के लुप्त हो जाने के कारण माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गई। इन्होंने वंश की रक्षा के लिए प्रथम पुत्र महर्षि वेद व्यास का स्मरण किया। वेद व्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्म पितामह का अनुमोदन जानकर विचित्रवीर पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र
बालिका से महाराज पांडु तथा उनकी दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र जन्मवंत होने के कारण पांडु निवास सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए। महाराज पांडु एक पराक्रमी, प्रभावशाली और सर्वसद्गुण संपन्न सम्राट थे। इनके 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। इसके धृतराष्ट्र में काल की गति से राजकुमारियों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े हो तक धृतराष्ट्र को भी राज्य संरक्षक के रूप में राज सिंहासन दायित्व दिए। जब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा। क्योंकि धृतराष्ट्र को मृत्यु हो गई थी, इसलिए जब के पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए तो राजगद्दी का प्रश्न उठना ही था। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे छल बल से दुर्योधन को ही राजपद पर अधिष्ठित करना चाहते थे, किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक पूज्य व्यक्तियों तथा प्रजाओं के दबाव के कारण ऐसा नहीं कर सके। दुर्योधन कलि के अंश से पैदा हुआ था। वह बड़ा ही दुष्ट और दुराचारी और अधार्मिक व्यक्ति था। वह नाना प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा पांडवों को मारकर निष्कंटक राज सिंहासन चाहता था। महाराज धृतराष्ट्र ही मन उसके बुरे कृत्यों का अनुमोदन करते थे। महर्षि व्यास, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर आदि के पुनः पुनः अनुरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका प्राप्त आधा राज नहीं दिया। उन्होंने हम से युवराज युधिष्ठिर को आधे राज्य के राजा के रूप में अभिषेक कर नवनिर्मित वारणावत नगर में भेज दिया। दुर्योधन उस नए राजभवन को चलाकर पांडवों को मार डालना चाहता था। धृतराष्ट्र का भी इसमें अनुमोदन था, किंतु भगवत इच्छा से पांडव लोग किसी प्रकार बच निकले। इसके कुछ समय के बाद द्रौपदी से पांडवों का विवाह हुआ। पांडव अभी भी जीवित हो। यह पता लगने पर दुर्योधन पिता से परामर्श कर पांडवों को पुनः हस्तिनापुर में बुलवाया। इधर भीष्म पितामह आदि गुरुजन के आदेश एवं प्रजा के अनुरोध से 5 पांडवों को खांडप्रस्थ अथवा इंद्रप्रस्थ नामक स्थान का राजत्व सौंप दिया। पांडवों ने वहां श्री कृष्ण की सहायता से मैदानव द्वारा एक अद्भुत सुंदर नगरी और राजभवन का निर्माण करवाया। जिसकी सहायता के द्वारा श्री कृष्ण की सहायता के द्वारा ने नव निर्माण करवाया कि अद्भुत सुंदर नगरी का। कुछ ही दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं जीतकर एक महाराजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन आदि पांडवों के राजसूय यज्ञ को देख सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर कपटता पूर्वक युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का राज्य ले लिया तथा उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए बाध्य किया। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए बाध्य किया, किंतु वह समय पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज नहीं लौटाया गया।
औरों की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण भी पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर गए, किंतु दुर्योधन अपनी हट पर अड़ा रहा। उनसे 5 गांव की तो बात ही क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी जमीन देना स्वीकार नहीं की। धर्म की प्रतिष्ठा, साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों के निग्रह के लिए भगवान श्री कृष्ण का भाव हुआ था। उन्होंने इस महाभारत युद्ध के द्वारा अर्जुन और भीम को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार बहुत कुछ अंशों में हरण किया। तो आज भी थोड़ा सा काम है, तो इस वजह से मैं आज के गीता के प्रसार को वहीं पर विश्राम देता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रारंभ करेंगे भगवत गीता तक प्रथम अध्याय, जहाँ से अर्जुन और श्री कृष्ण जो संवाद का प्रारंभ हुआ है, और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हुआ है, किन किन बातों को दर्शाया गया है आगे के वीडियोस में, ये सब अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।